और प्रेसिडेंट पुतिन जो है उसने ये कहा कि भाई इंडिया की सॉफ्ट पावर बड़ी अच्छी है और टैलेंट है, ये है वो है। और रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में बड़ी तारीफें शरीफें की इंडिया की। रशिया की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं दैट जिसकी वजह से वो इंडिया को वो समझता है कि इंडिया के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, या आई नीड, या रशिया बिलीव्स दैट दे नीड इंडिया। आजकल हमारी जियोपॉलिटिक्स में टेंडेंसी है, हम हर चीज पैसे में देखते हैं। अगर आपका कोई 70 साल से दोस्त है, आप उसको भूलना चाहोगे, छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे। वो हमेशा आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, हम खड़े रहे। एक ये दोस्ती है चीमा साहब। दोस्त को आदमी, दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी ज़हनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें, चूँकि इंडिया जो है वो अब एक जाइंट किस्म की कुव्वत बन गई है जिसके पास पैसे हैं, डेवलपमेंट है, होप्स हैं। और दूसरी तरफ आपके जो ट्रेजरी है उसमें 6-7 बिलियन डॉलर टोटल पड़ा हुआ है, और उसको भी बरकरार रखने के लिए आपको हर दरवाजे पे दस्तक देने पड़ते हैं। विश्व के देशों को यह विश्वास है कि दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है। इस विश्वास के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत के बारे में दिया गया वह बयान भी है, जिसमें उन्होंने भारतीय नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा था कि रूस को अभी भारत की बड़ी जरूरत है। आगे की चर्चा सुनते हैं। सुमित भाई, डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया पहुंच गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट को? एक इंडिया और रशिया के बीच में हमेशा बायलैटरल होता है। लास्ट टाइम इसी टाइम के आसपास ये बायलैटरल हुआ था। पुतिन साहब 6-8 घंटे के लिए दिल्ली आए थे, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, काफी सारी डील होकर वो निकल गए। ठीक है। अब इस साल एज पर शेड्यूल मोदी जी हैज टू ट्रेवल टू मॉस्को फॉर द बायलैटरल, पर अभी इसका कोई आया नहीं कि बायलैटरल होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। एक ये भी संभावना डॉक्टर जयशंकर साहब ने, आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब अकेले तो जाते नहीं, पूरा डेलीगेशन जाता है। तो क्या एक एक बेस बनाया जाएगा फॉर प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो अब वो मॉस्को में हो, यहाँ हो, कहीं हो, वो अलग बात है जी। रशिया की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं? आप क्या समझते हैं? रशिया जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टफ लाइन ली थोड़ी सी पुतिन के ऊपर और कहा कि ये जंगों का जमाना गुजर गया एंड ऑल दैट। और प्रेसिडेंट पुतिन जो है उसने ये कहा कि भाई इंडिया की सॉफ्ट पावर बड़ी अच्छी है और टैलेंट है, ये है वो है। और रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में बड़ी तारीफें शरीफें की इंडिया की। आप क्या समझते हैं रशिया की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं दैट जिसकी वजह से वो इंडिया को वो समझता है कि इंडिया के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, या आई नीड, या रशिया बिलीव्स दैट दे नीड इंडिया। क्या सिर्फ तेल है, या कि आप समझते हैं कि दे डोंट वांट टू लूज देयर ट्रेडिशनल पार्टनर एज वेल? देखिए चीमा साहब, ये सवाल आपने बहुत बेहतरीन किया, क्योंकि ये प्यार है, एतबार है, भरोसा है, दोस्ती है और टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। ये देखिए, हर चीज को ना हम पैसे में नहीं देख सकते। आजकल हमारी जियोपॉलिटिक्स में टेंडेंसी है, हम हर चीज पैसे में देखते हैं। अगर आपका कोई 70 साल से दोस्त है, आप उसको भूलना चाहोगे, छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे। वो हमेशा आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, हम खड़े रहे। एक ये दोस्ती है चीमा साहब। दोस्त को आदमी, दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं होता। देखिए, अगर दोस्ती और नेशनल इंटरेस्ट सामने है तो नेशनल इंटरेस्ट को आपको चूज करना पड़ेगा, बट दोस्ती बड़ी चीज है। पुतिन साहब जानते हैं इंडिया में टैलेंट है। पुतिन साहब जानते हैं इंडिया बड़ा मार्केट है। पुतिन साहब जानते हैं कि इंडिया उनके साथ रहा, रशिया भी हमारे साथ रहा है। तो चीमा साहब, ये जो 70 साल का ट्रस्ट और गुडविल है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको डेवलप करना। मैं तो ये चाहूंगा कि जो 21 चीजों पे लास्ट टाइम कॉपरेशन होता, वो 35 पे, 42 पे हो। क्योंकि हमें भी एक दुनिया को मैसेज देना, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। पुतिन साहब इंडिया के टैलेंट की तारीफ करते हैं, झक जाहिर बात है, करनी भी चाहिए। इंडिया का टैलेंट है, मैन पावर है, सॉफ्ट पावर है, बिल्कुल है। इंडिया ने वीट निकाला, सबको पता है। इंडिया ने दवाई दी, वैक्सीन दिया। ये चीमा साहब, हमने तो शुरू से कहा ना, पहले दिन से आज भी, पीस। हथियार नहीं भेजा ना वहां पे, दवाई जरूर भेजी, एड भेजा, हथियार नहीं भेजा। हथियार तो हमारे पास भी भेजने को नहीं भेजा ना, क्योंकि हमें लोगों को मरवाना नहीं है, ये हम चाहते हैं। अगर आज ये लफड़ा नहीं होता तो दुनिया में कितनी पीस होती। ये इन्फ्लेशन वगैरह जितने भी लफड़े होते नहीं हो रहे होते। अब चीज क्या है कि रशिया इंडिया को एक फ्रेंड मानता है, इंडिया रशिया को एक फ्रेंड मानता है, ट्रस्ट है, गुडविल, हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं। और चीमा साहब, ऐसी दोस्ती क्या कि हवा कहीं चले और आपकी और मेरी दोस्ती खराब हो जाए? हवा तो कहीं किसी और ने चलाई, कहीं और चलाई, वो हवा चलाती रही, दोस्ती चलती रही। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड।
अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो जब 71 में जब हमारे अमेरिकन वो फ्लीट की धमकियां दे रहे थे, तब रशियन सामने आए थे ना, तो उनको देख के वो निकल गए थे। तो वैसे ही अब उनका टाइम है, तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके बोला वी आर विद यू। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू सिविलियन कैजुअलिटीज वी आर नॉट विद रशियंस। हमने बोला सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो चीज गलत है वो गलत है। मैंने कहा व्लादिमीर पुतिन को बिजनेस दो, मेक श्योर यू गिव हिम एनफ बिजनेस। उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है, पर उसकी आबादी बहुत छोटी है, उसको उससे ज्यादा चाहिए नहीं। उसको दुनिया से वो चाइना नहीं कि अगर वो दुनिया से कारोबार नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू, कि भाई हमें रशिया को एक्स अमाउंट ऑफ बिजनेस इंश्योर करना चाहिए। चाहे उनसे तेल खरीदे, चाहे उनसे हथियार खरीदे, चाहे आयरन ओर खरीदे, चाहे उनसे फर्टिलाइजर खरीदे। अभी पीछे खबर आई थी, रशियन प्रेस व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा था रशिया विल इंक्रीज द फर्टिलाइजर यील्ड टू इंडिया बाय 7.6 टाइम्स। मतलब जब रशिया इंडिया को फर्टिलाइजर अवेलेबल कराएगा 7.6 टाइम्स, 60% 7 गुना ज्यादा, मोटा मोटा। तो इस लड़ाई में भी S-400 भी आ रहा, फर्टिलाइजर भी आ रहा। उनको हमसे, हमें उनसे जो चाहिए वो आ रहा, उनको हमसे जो चाहिए वो आ रहा। ये इंपॉर्टेंट होता कि चाइना भी यही बात करता है, यार मेरी यूटिलिटी दुनिया में कितनी है। चाइना तो अपनी यूटिलिटी घटा रहा है ना दिन ब दिन, हम अपनी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। फर्क इतना ही है, वो यूटिलिटी घटा रहा है, हम यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। बस ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है। उनका देश उनकी मर्जी, हमारा देश हमारी मर्जी। रूस हमेशा से ही भारत की मदद करते आया है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था। सोवियत संघ के समय से ही सोवियत संघ भारत की भरपूर मदद करते आया है। यहाँ तक कि जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, सुरक्षा के साजो सामान है, सबके लिए हम रूस पर निर्भर हैं और आज भी हम रूस से इस क्षेत्र में मदद ले रहे हैं। इस युद्ध काल में जहाँ अमेरिका के दबाव के कारण पूरी दुनिया के देश रूस का बायकॉट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी भारत रूस से तेल ले रहा है और रूस भी भारत की मदद करते हुए, भारत के इस आचरण की सराहना करते हुए भारत को दुनिया के जो मार्केट में तेल की कीमत है उससे सस्ते दामों में तेल दे रहा है, खाद दे रहा है, गैस दे रहा है, कोयला दे रहा है और यह भी वादा किया है कि भारत जो भी चाहेगा रूस देगा। रूस चीन के बीच गहरी दोस्ती है, लेकिन उस दोस्ती की परवाह किए बिना जब भारत और चीन के बीच तनाव हुआ तो रूस ने भारत को S-400 समय से पहले डिलीवरी दिया और यह भी आश्वस्त किया कि वह S-400 का जो किस्म, स्पेशल किस्म भारत को दिया है, जो उसने चीन को कभी नहीं दिया है। और इसके आगे भी रूस ने भारत को आश्वासन दिया कि वह S-500 भी भारत को देने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इतना मददगार देश है, और इसके अलावे भी 1971 में जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, उस समय भी भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो भारत की मदद रूस ने भरपूर तरीके से की और भारत रूस के मदद के आधार पर ही पाकिस्तान को तोड़ने में सक्षम रहा। जबकि अमेरिका सहित जितने भी बड़े देश हैं, चीन है, सब पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। और जो देश इतना भरोसेमंद हो उसका भारत कभी साथ नहीं छोड़ सकता। और यही कारण है कि आज रूस यूक्रेन के मामले में तनाव चल रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, रूस का विरोध कर रही है, लेकिन भारत चट्टान की तरह रूस की मदद कर रहा है। और यही कारण है क्योंकि रूस हमेशा से भारत के लिए सहयोगी साबित हुआ है। चीन जैसा वह ढुलमुल या धोखेबाज नहीं है कि चीन केवल व्यापार के लिए भारत के साथ संबंध बनाया था, लेकिन जब वह मौका देखा तो गालवान घाटी में दोहरा रवैया अपनाया। अमेरिका का भी कमोबेश हाल यही रहा है। अमेरिका का एक समय पाकिस्तान के साथ अटूट दोस्ती थी, कई देशों के साथ अमेरिका की दोस्ती रही है, लेकिन अमेरिका केवल चाहता है कि उसके मतलब का काम पूरा हो, रिटर्न में दूसरे देश का काम पूरा हो या नहीं हो। लेकिन रूस के साथ ऐसी स्थिति नहीं है और यही कारण है कि आज इतने भारत पर दबाव के बावजूद भी भारत रूस के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को विवश होकर यह कहना पड़ा कि रूस सबसे ज़्यादा महत्व भारत को देता है, क्योंकि भारतीय नेतृत्व आज सबसे सक्षम और बिना किसी दबाव के काम करने लायक है। आज इस विपत्ति की घड़ी में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को पता ही होगा कि 1971 में रूस
ने तो भारत की मदद की थी, लेकिन उस समय उसका नाम सोवियत संघ था। लेकिन बाद में 1991 में सोवियत संघ टूटा और कुल 15 देशों में बंट गया। उस 15 देशों में से सबसे बड़ा टुकड़ा रूस का है और यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है, जो सीमा विवाद है, दरअसल उस बंटवारे का ही दर्द है जो आज जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।